भगवान कृष्ण और कर्ण के बीच का ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको कर्ण के बारे में बहुत सारे ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिससे अभी तक लोग अनजान है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो रहस्य क्या है। धर्म में ऐसे बहुत से धार्मिक ग्रंथ है जिनसे हम बहुत कुछ शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। उन्हीं ग्रंथों में से एक है महाभारत। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बाहुल्य है, लेकिन इसी में प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी है। वैसे तो महाभारत का एक एक पात्र मुख्य है, लेकिन बात कर्ण और कृष्ण के संबंधों को लेकर आता है तो बहुत बड़ी सीख महाभारत से सीखने को मिलता है। दोस्तों कुंती पुत्र कर्ण एक महान योद्धा था जो कौरवों की ओर से लड़ा था। कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण भगवान श्री कृष्ण का भाई था। क्या आपको पता है कृष्ण के कारण ही कर्ण को अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान में देने पड़े थे। दरअसल श्री कृष्ण ने ही अपनी नीति के तहत इंद्र से कहा था कि तुम ब्राह्मण भेष में कर्ण के पास जाओ और उससे दान के रूप में कवच और कुंडल मांग लो, क्योंकि यदि महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल रहे तो उसे हराना मुश्किल है। जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया तब श्री कृष्ण ने इस विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए विराट नगरी से पांडवों के दूत के रूप में चलकर हस्तिनापुर की सभा में आकर पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे। लेकिन जब दुर्योधन ने कह दिया कि बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों जान लेते हैं कृष्ण ने क्या बता दिया कर्ण को, जिससे कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गया। कहते हैं कि उस समय हस्तिनापुर से बाहर बहुत दूर तक छोड़ने के लिए श्री कृष्ण के साथ कर्ण आए थे। उस एकांत में श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दिया था कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। यह सुनकर कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अब दोस्तों जान लेते हैं कर्ण का मौत कैसे हुआ। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। उस दिन कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान ही श्री कृष्ण अपने रथ को उस ओर ले जाते हैं जहां पास में ही दलदल होता है। कर्ण का सारथी यह देख नहीं पाता है और उसके रथ का एक पहिया दलदल में फंस जाता है। रथ के फंसे हुए पहिए को कर्ण निकालने का प्रयास करते हैं। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन के तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेरहम से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देते हैं। आप सभी जानते होंगे कि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कर्ण को श्री कृष्ण ने मरते समय भी परीक्षा लिया था। कहते हैं कि कर्ण जब अंतिम सांस ले रहे थे तब श्री कृष्ण ने उसकी एक अंतिम परीक्षा ली। वे उसके पास पहुंचे और कहा कि तुम एक दानवीर हो, क्या मुझे कुछ दान दोगे। कर्ण के पास उस समय कुछ नहीं था, पर उसे ध्यान में आया कि उसका एक दांत सोने का है, तो उसने उस हालात में भी एक पत्थर से अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दान स्वरूप भेंट कर दिया। कर्ण के भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण से कोई भी 3 वरदान मांगने के लिए कहा। अपने पहले वरदान में कर्ण ने कहा कि कृष्ण जब अगला जन्म ले तो सूत लोगों के उद्धार का कार्य करे। दूसरा वरदान में मांगा कि कृष्ण अगले जन्म में वहीं पैदा हो जहां कर्ण हो। इसके बाद तीसरा वरदान कर्ण ने ये मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह किया जाए जहां कोई पाप हुआ ना हो। इसी वजह से श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों के ऊपर ही किया था।